आसमान में बैलिस्टिक मिसाइलें, खाड़ी देशों में गूंजते एयर रेड सायरन और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास हाई अलर्ट। मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका की ओर से 12 जुलाई को ईरान के भीतर किए गए ताजा सैन्य हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की इस कार्रवाई के बाद जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसकी एयर स्पेस फोर्स यानी कि उसकी एयर फोर्स ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। IRGC का कहना है कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 रिपर ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में मिसाइल हमलों की चेतावनी जारी कर दी गई। संयुक्त अरब अमीरात ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। UAE रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में सुनाई दिए गए धमाकों की आवाजें एयर डिफेंस ऑपरेशन का हिस्सा थीं। बहरीन में हालात और भी गंभीर दिखाई दिए। वहां गृह मंत्रालय ने एयर रेड सायरन बजाए और नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने तथा शांत रहने की अपील की। कतर ने भी पुष्टि की कि उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने आने वाले मिसाइलों के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई की। कुवैत और जॉर्डन में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ईरान की ये जवाबी कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने 12 जुलाई की सुबह ईरान के भीतर तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई की घोषणा की थी। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज MV GFS गैलेक्सी पर हुए हमले के जवाब में किया गया। अमेरिका का दावा है कि जहाज में आग लग गई थी, इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया। बाद में यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि चालक दल जहाज छोड़कर लाइफ बोट के जरिए सुरक्षित निकल गया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी सरकारी मीडिया बंदर अब्बास, सीरीक, चाबहार, बंदरे देर और असालुये समेत कई इलाकों में धमाकों की खबर है। इन क्षेत्रों को ईरान की सामरिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों में गिना जाता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले से ही तनाव चरम पर है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल इस जलमार्ग से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान पहले ही इस मार्ग को बंद करने का ऐलान कर चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट तैनात है। कतर में अल उदीद एयरबेस स्थित है, जबकि कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में भी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य और सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। यही वजह है कि ईरान के ताज़ा हमलों को पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इन हमलों को फिर से जवाब देगा? क्या ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखेगा या फिर कूटनीतिक प्रयास इस टकराव को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोक पाएंगे? फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। खाड़ी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। नागरिकों को लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले घंटों में मध्य पूर्व की स्थिति किस दिशा में आगे बढ़ती है। पेंटागन की वो खुफिया फाइलें जिन पर टॉप सीक्रेट लिखा था, आज मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में जलकर खाक हो चुकी है। आसमान से आई एक नई तस्वीर ने दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस सिस्टम के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और जब तस्वीरें अंतरिक्ष में तैर रहे सैटेलाइट से आई हो तो महाशक्तियों के माथे पर पसीना आना लाजमी है। जॉर्डन के सीक्रेट एयरबेस पर कल तक जिस तबाही को अमेरिका एक अफवाह बता रहा था, आज हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट कैमरों ने उस तबाही का एक्सरे पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हॉर्मुज की खाड़ी से उठा बारूदी धुआं अब 3 देशों में फैले अमेरिकी अड्डों को अपनी चपेट में ले चुका है। आज के इस महा कवरेज में हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उस महायुद्ध के पुख्ता सबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको सेंटिनल-2 सैटेलाइट की कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई थी। तस्वीरों को देखकर एक्सपर्ट सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब सारी धुंध छट चुकी है। दुनिया के सामने आ चुकी है वो हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरें जिन्हें अमेरिका दुनिया से
छिपाना चाहता था। इन ताजा और बिल्कुल साफ तस्वीरों ने हमले के हर एक दावे पर सच्चाई की मुहर लगा दी है। पहला सबूत, एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर काले शाह झुलसने के निशान यानी कि स्क्रॉच मार्क साफ दिखाई दे रहे हैं, जो बताते हैं कि यहाँ बारूद फटा है। दूसरा सबूत, फाइटर जेट्स को छिपाने वाले बेहद मजबूत कंक्रीट के हैंगरों के परखच्चे उड़ चुके हैं। वही तीसरा सबूत है कि मिलिट्री बेस की मुख्य इमारतों को भारी स्ट्रक्चरल डैमेज यानी ढांचागत नुकसान पहुंचा है। अब कोई शक नहीं बचा कि जॉर्डन का ये बेहद सुरक्षित माने जाने वाला एयरबेस दहलाया जा चुका है। लेकिन इस दुस्साहस के पीछे आखिर कौन है? इसका ऐलान खुद तेहरान ने किया है। ईरान की सबसे ताकतवर सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कैमरे पे आकर छाती ठोकते हुए कहा है कि हाँ, ये मिसाइलें हमारी थी, ये सुसाइड ड्रोन्स हमारे थे। IRGC ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी ठिकानों को एक साथ एक ही वक्त पर टारगेट किया है। तेहरान ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। यह हमारी जवाबी कार्रवाई का केवल पहला चरण है। आने वाले समय में अमेरिका पर इससे भी बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान का दावा है कि उनके ड्रोन्स ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस के फ्यूल डिपो और गोला बारूद के गोदामों को निशाना बनाया, जिससे वहां ऐसी आग लगी जिसे बुझाना नामुमकिन हो गया। बात सिर्फ जॉर्डन तक खत्म नहीं होती। ईरान की मिसाइलों का रुख इस बार 3 अलग-अलग दिशाओं में था। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा दावा है कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी ड्रोन कमांड सेंटर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और इसके बाद आता है वो दावा जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन में हड़कंप मचा दिया। ईरान के मुताबिक कुवैत में स्थित 2 सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डों अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर को नक्शे से मिटाने की कोशिश की गई। IRGC का आरोप है कि कुवैत में उन्होंने अमेरिकी सेना के ईंधन डिपो को राख कर दिया। दुनिया के सबसे अचूक माने जाने वाले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को मलबे में तब्दील कर दिया और अमेरिका के सबसे आधुनिक FPS रडार को अंधा कर दिया। लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमें यहाँ ये साफ करना होगा कि युद्ध के मैदान से आ रहे इन बड़े दावों की अभी तक किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स ने पुष्टि नहीं की। अमेरिका इसे ईरान का प्रोपेगेंडा बता रहा है तो ईरान सैटेलाइट तस्वीरों को ही अपना गवाह मान रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ गया। इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरान का आरोप है कि उसने 2 ऐसे व्यापारिक जहाजों को समुद्र में रोका था जिन्होंने जानबूझकर अपने ट्रैकिंग सिस्टम और रडार बंद कर दिए थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को खतरा था। लेकिन अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान की गुंडागर्दी माना। जवाब में अमेरिकी वायुसेना ने रात के अंधेरे में ईरान के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी। अमेरिका को लगा था कि ईरान सहम जाएगा, लेकिन ईरान ने ठीक उसके अगले दिन जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें दागकर ये साबित कर दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में रहने वाले आम नागरिकों और विदेशी प्रवासियों के लिए एक बड़ा पब्लिक वार्निंग यानी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है, अगर अपनी जान प्यारी है तो अमेरिकी बेस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाले इलाकों को तुरंत खाली कर दो, क्योंकि अगली मिसाइल कब और कहां गिरेगी कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका ने भी अपने पंख फैला दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ उनका आक्रामक ऑपरेशन का पहला फेज पूरा हो चुका है। उन्होंने ईरान के उन ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया है जो वैश्विक तेल सप्लाई के लिए खतरा बने हुए थे। वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी रूट पर वो ईरान का कब्जा कभी नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। तो अब बिसात बिछ चुकी है, मोहरे चल दिए गए हैं। एक तरफ ईरान जो कह रहा है कि ये सिर्फ पहला चरण है, यानी हमले अभी और होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका है जो कह रहा है कि वो समंदर का सिकंदर है और अपनी बादशाहत खत्म होने नहीं देगा। दोनों महाशक्तियों की ये जिद इस वक्त पूरी दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर ले आई। आने वाले कुछ घंटे ये तय करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ जाएगी या फिर तबाही की तरफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ईरान का अगला कदम और भी ज्यादा घातक हुआ तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? क्या ये जंग मिडिल ईस्ट से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या इस बारूदी खेल में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने वाली है, जिससे आपकी और हमारी जेब पर सीधा असर पड़ेगा? ईरान अब ये जो हमले कर रहा है, ईरान ने जो दावा कर दिया है कि मैं गल्फ नेशंस के अंदर सभी ऑयल और गैस फैसिलिटीज को तबाह कर दूंगा, बी इट जॉर्डन, बी इट बहरीन, बी इट कुवैत, तो इस पे सर आपको क्या लगता है, ट्रंप डर जाएगा इससे? ट्रंप डरे ना डरे, दुनिया की तो खाट खड़ी हो जाएगी ना।
दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस देखिए डीपन होते जा रहा है। ये एमओयू क्यों साइन किया डोनाल्ड ट्रंप ने? क्योंकि जैसे मैंने बताया, शेवरॉन के सीईओ, एक्सॉन मोबिल, अमेरिकन ऑयल कंपनीज के सीईओ खुद गए डोनाल्ड ट्रंप से और बोला भाईजान इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक हम लोगों ने स्थिति संभाल के रखी थी दुनिया भर में ऑयल की, इकोनॉमी की, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से डिप कर करके अब हमारे और दुनिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खात्मे पे आ रहे हैं। दे आर रीचिंग रॉक बॉटम, लास्ट ड्रॉप। और उसके पहले वो हो दुनिया के देशों को, अमेरिका को, चीन को, भारत को, बाकी सब देशों को ये अपना जो कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको रिप्लेनिश करना होगा। इसका मतलब सडन सर्ज इन ऑयल डिमांड होगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑयल खत्म हो चुका होगा। यू विल बी इन सीरियस प्रॉब्लम। और अगर ऐसे टाइम पे 22% दुनिया का तेल आप ऑफ द मार्केट कर दें कि ईरान, गल्फ ऑयल वगैरह सब खलास, तो आपकी ऑयल की कीमत प्रति बैरल 150 से $200 प्रति बैरल चले जाएगी और उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी फूक जाएगी। जी तो कैटास्ट्रोफे। जी सर, ये एमओयू साइन हुआ था, एमओयू साइन हुआ नहीं कि चैं शुरू हो गई अमेरिका में कि सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। तो तिल मिला के उन्होंने जैसे तैसे इस एमओयू को तोड़ दिया। ये अमेरिका ने तोड़ा है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पैरा था वो कह रहा था कि टोटल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज होगा इंक्लूडिंग लेबनान। लेबनान शामिल था। इजराइल ने उसको फाड़ के फेंक दिया कि कोई लेबनान, हम तो हमले करते रहेंगे, तुमने साइन किया होगा। अमेरिका ने, हम तो बिल्कुल नहीं मानते। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप लगे बोलने कि आई एम इन चार्ज, आई एम इन कंट्रोल, नेतन्याहू इज नॉट इन कंट्रोल, मैं कर रहा हूं सब चीज कंट्रोल। तो उन्होंने कोशिश करी कि बताने की, जतलाने की कि वो ही विल मेक इजराइल फॉल इन लाइन। हुआ यह है कि हमने उल्टा तमाशा देखा है। इजराइल हैज मेड अमेरिका फॉल इन लाइन एंड रीस्टार्ट द वॉर। रीस्टार्ट द वॉर। अब आपने जो अटैक्स किए हैं, आप चोट पहुंचाने के लिए किए हैं ईरान के ऊपर। पहले तो लग रहा था कि नहीं, केवल हॉर्मुज खुलवाने के लिए कर रहे हैं। एयर अटैक्स अलोन से आप हॉर्मुज खुलवा नहीं सकते। अब वो स्पेसिफिक इनके कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स पे हिट कर रहे हैं, जिसके चलते रूस ने अपना जो TU-124 है, कम्युनिकेशंस का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो जहाज है, वो भेजा है जी। क्योंकि आप जो है, आप पूरा ड्रामा करके कि हम तो पी स्टॉक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ताकि ऑयल की कीमतें किसी तरह नीचे हो जाएं, स्टॉक मार्केट्स में जो ब्लड बाथ हो रहा है वो खत्म हो जाए, और फिर आप उसको तोड़ दें और फिर करें अपनी मनमानी कि हम तो लड़ाई जीतेंगे, हम तो ये करेंगे। अरे साहब, विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड आप ईरान से लड़ाई जीत नहीं सकते, सीधी बात। आप नए नए तरीके सोच के अपनी सांस दोबारा लेके अपने जो डिप्लीटेड स्टॉक्स हैं, इंटरसेप्टर्स के, प्रिसिजन गाइडेड munitions के, उनको मेकअप करके फिर चढ़ाई करने की कर रहे हैं। सर फिर ये पीस टॉक का जो ड्रामा आप कर रहे हैं वो फरेब है, झूठ है। तो साहब, अगर आप इस तरह से धोखाधड़ी करते रहेंगे तो फाइनल पीस टॉक का आना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैसे ट्रस्ट करेगा कोई मुल्क आपके ऊपर? सर लेकिन अब हम यही बड़े धड़ल्ले से, आई जस्ट फिनिश, बड़े धड़ल्ले से आपने साइन किया MOU। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया, पेजेस्कियान ने साइन किया। पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि ये तो बकवास, कोई इजराइल कोई हमला बंद नहीं करेगा लेबनान के ऊपर, बेरूट पे बॉम्बिंग जारी रहेगी, जो करना है कर लो। पहला पैरा से ही आपने शुरुआत, आगाज जो किया MOU का, आपने बोला कि जाए चूले,
मैं नहीं मानता। और आपने मजबूर किया ईरान को कि वो फिर बोले ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद है, और उसने बंद कर दी है। और आप कुछ नहीं कर सकते खोलने के लिए। यू कांट चेंज द ज्योग्राफी ऑफ द गल्फ। सर ज्योग्राफी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फिर वही वाली बात हो जाएगी जो मार्च अप्रैल में हम पहुंचे थे। आज सुबह मंडे होते ही $75 प्रति बैरल पहुंच गया WTI अमेरिका का जो ट्रेड क्रूड ऑयल का प्राइस था। इस हिसाब से तो इसी हफ्ते तक हम 100 देख लेंगे, 125 देख लेंगे, 150 देख लेंगे। तो अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड पिछली बार भी नहीं किया था, तो अब क्या नौबत है? क्योंकि अब तो अगर होर्मुज बंद हो गया, इसी तरह से हमले होते रहे, तो इसी हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप को बूट्स ऑन ग्राउंड करना ही पड़ेगा। देखिए वही तो बात है बेसिक। अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड, ईरान पे कब्जा करने के लिए आपको 1 मिलियन बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। ठीक है, वो आपके पास है नहीं, यू डोंट हैव इट। उसके लिए आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी, 1-1.5 साल तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आप कर सकते हैं वो वाला हमला। और कंस्क्रिप्शन के लिए आप समझते हैं पॉलिटिकली तैयार है अमेरिका के लोग? माय फुट तैयार है। और क्या कर सकते हैं आप 2 लाख अगर लगाएं अपने फौजी, तो जो उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, उसमें सिलेक्टेड एरियाज पकड़ सकते हैं। वो भी लड़ाई इतनी सख्त होगी कि कोई 18 महीने चल पड़ेगी, और 15-20 हजार बॉडी बैग तो कहीं नहीं गए। है तैयार अमेरिका उसके लिए? नहीं है। उसने कोई 20,000 के करीब स्पेशल फोर्सेस और मरीन्स वहां भेज दिए हैं, अभी भेज देनी इलाके के आसपास जी। ठीक है, उसे आप क्या कर लोगे? आप आइलैंड पकड़ लोगे तो वो जो आइलैंड है आपका खर्ग आइलैंड, जिसकी बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब दुहाई दे रहे हैं, वो 15 किलोमीटर दूर है ईरान के तट से। वहां से अपनी तोपें चलाकर भी वो उस आइलैंड को परखच्चे उड़ा सकते हैं। जो भी ट्रूप्स आप उस आइलैंड पे डालेंगे, उनका वापस आना, निकल के बच के आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप फालतू अपने ट्रूप्स मराने की आपको बड़ी तिलमिलाहट हो रही है कि मैंने मराए नहीं, ज्यादा अमेरिकन बॉडी बैग कोई खास आए नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक बोल रहे थे कि आपने 19 साल दिए और प्रेसिडेंट्स को लड़ने के लिए, मेरे को 4 महीने नहीं दे रहे। आप इलेक्शन किस स्लोगन पे जीत के आए थे? नो फॉर एवर वॉर्स, नो नेवर एंडिंग वॉर, मैं सब बंद कर दूंगा। आते ही तुमने शुरू किया है, और ऐसी लड़ाई बढ़ेगी। 4 महीने हो गए, कहीं अंत नहीं दिख रहा, और डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है। एक ऐसा मिलिट्री बेस जिसे दुनिया की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस प्रणालियों से घेरा गया, जहां अमेरिका के सबसे घातक F-35 फाइटर जेट्स और रीपर ड्रोन्स तैनात हो, क्या कोई उस पर सीधा हमला करने की हिम्मत कर सकता है? और अगर ऐसा हमला हुआ तो क्या वो बेस सच में तबाह हो गया, या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा यानी दावों की जंग है? मिडिल ईस्ट से इस वक्त की ऐसी खबर आ रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका की सबसे गुप्त और सबसे अहम एयरबेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर उसके हैंगर और कमांड सेंटर को मोटियामेट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का दोस्त जॉर्डन कह रहा है, एक भी मिसाइल नहीं लगी, हमने सबको हवा में ही उड़ा दिया। आखिर इस रेगिस्तान के बीचों बीच क्या छिपाया जा रहा है? आज हम सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सच से पर्दा उठाएंगे। कहानी शुरू होती है जॉर्डन की राजधानी अम्मान से करीब 100 किलोमीटर दूर अजराक के तपते रेगिस्तान से। यहाँ स्थित है मुवफ्फक अल साल्ती बेस। देखने में ये सिर्फ एक हवाई पट्टी लग सकती है, लेकिन असल में ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का सबसे मजबूत किला है। साल 2019 से लेकर अब तक अमेरिका ने इस एयरबेस को अपग्रेड करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है, पूरे $143 मिलियन। जी हाँ, और जानते हैं क्यों? क्योंकि साल 2026 तक आते आते इस बेस पर अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स F-15, F-22 और 5वीं पीढ़ी की स्टेलथ फाइटर F-35 तैनात कर दिए थे।
यही नहीं, यहाँ से अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी उड़ान भरते हैं जो पूरे लेबान क्षेत्र पर नजर रखते हैं। यानी अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका को कहीं भी एयर स्ट्राइक करनी हो तो यही वो बेस है जो उसकी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन 9 जुलाई को अचानक वक्त बदल गया। दोपहर के ठीक 2:20 हो रहे थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने एक के बाद एक 10 बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान की तरफ दाग दी। निशाना सीधा था जॉर्डन का वही अजराक एयरबेस। ईरान ने तुरंत आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया कि उनका यह हमला अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का दूसरा चरण था। तेहरान का कहना है कि उनके मिसाइलों ने अमेरिकी कमांड सेंटर और मजबूत हैंगरों को सीधे निशाना बनाया जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान खड़े थे। ईरान के मुताबिक तबाही इतनी बड़ी थी कि अमेरिकी वायुसेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला और ईरान यही नहीं रुका। उसने खुलेआम चेतावनी दी कि अगर अमेरिका नहीं सुधरा तो बहरीन, कुवैत और कतर में मौजूद उसके बाकी ठिकानों का भी यही हश्र होगा। अब जैसे ही ईरान ने अपनी जीत का ढोल पीटना शुरू किया, जॉर्डन की तरफ से एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आई। जॉर्डन की सरकारी न्यूज एजेंसी ने साफ कहा कि ईरान का दावा सिर्फ एक सफेद झूठ है। जॉर्डन के अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही ईरानी मिसाइलें उनकी हवाई सीमा में घुसी, जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाई और 10 में से 8 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। उनका कहना है कि जो मलबा गिरा वो भी खाली और सुरक्षित इलाकों में गिरा। जमीन पर ना तो कोई अमेरिकी सैनिक हाथाहाथ हुआ और ना ही एयरबेस के किसी हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ मोटियामेट होने का दावा है तो दूसरी तरफ सब कुछ सुरक्षित होने की बात। तो आखिर सच क्या है? जब दो देश आपस में लड़ रहे हो तो सच का पता लगाने का एक ही जरिया बचता है, आसमान से नजर रखने वाली सैटेलाइट आंखें, यानी कि सैटेलाइट इमेजेस। स्वतंत्र सैन्य विश्लेषकों ने सेंटिनेल-2 सैटेलाइट की ताजा तस्वीरों को खंगाला है और जो सामने आया वो बेहद दिलचस्प है। इन तस्वीरों में एयरबेस की फ्लाइट लाइन और कुछ बेहद मजबूत हैंगरों के पास संभावित स्कॉर्च मार्क्स यानी जलने और झुलसने के काले निशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर स्ट्रक्चरल डैमेज यानी इमारतों को नुकसान के संकेत भी मिले। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये तस्वीरें थोड़ी धुंधली है। अभी तक हाई रेजोल्यूशन वाले कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आई, इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि तस्वीरें नुकसान की तरफ इशारा तो कर रही है, लेकिन अभी आखिरी फैसला सुनाना जल्दबाजी होगा। वैसे आपको बता दें, इस साल मार्च में भी इस बेस पर हमला हुआ था जहां अमेरिकी थर्ड रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। इसलिए अमेरिकी सुरक्षा में चूक की बात को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। तो क्या 24 घंटे के भीतर जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हुए इन हमलों ने वाकई सुपर पावर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है? अगर ईरानी मिसाइलें सच में F-35 के हैंगरों तक पहुंच गई तो ये अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक मानी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ईरान की तरफ से लड़ा गया अब तक का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वॉर होगा। आने वाले कुछ घंटों में जैसे इस बेस की हाई डेफिनेशन तस्वीरें सामने आएंगी, दुनिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल आपके लिए भी, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई मिडिल ईस्ट में कमजोर पड़ रहा है या ईरान सिर्फ अपनी जनता को खुश करने के लिए दावों के गुब्बारे फुला रहा है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.